हाय एवरीवन, वेलकम अगेन। तो आज हमारा वीडियो एडिटिंग का क्लास नंबर 2 और पिछले क्लास में मैं आपको बताया था कि नेक्स्ट क्लास से शुरू हो रहा है वीडियो एडिटिंग का क्लास। मतलब किस तरह से हम वीडियो एडिटिंग करेंगे और उसका पहला स्टेप क्या होता है, किस सॉफ्टवेयर के थ्रू करेंगे और वो सॉफ्टवेयर दिखने में कैसा होता है, मतलब क्या मतलब कि काला होता है या फिर गोरा होता है, किस तरह से दिखने में होता है। तो वो आज की क्लास में मैं आपको बता दूंगा और बताऊंगा ये कि इसका पहला स्टेप क्या होता है और किस तरह से हम प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में। तो आज के क्लास में तमाम तरह चीज़ें आपको बताऊंगा। ओके, तो आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि वीडियो एडिटिंग हम किस ऐप के थ्रू करेंगे, किस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम करेंगे। एडोबी के द्वारा क्रिएट किया गया एक सॉफ्टवेयर जिसको हम कहते हैं प्रीमियर प्रो, जिसका लेटेस्ट वर्जन हम यूज कर रहे हैं CC 2020। ओके, तो एडोबी प्रीमियर प्रो कहाँ पर मिल जाएगा आपको? अगर आप यहाँ पर डेस्कटॉप में रखे होंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर मेरा है एडोबी प्रीमियर प्रो, जो कि मैं फिलहाल यहाँ पर टास्क बार में पिन करके रखा हुआ हूँ। ओके, तो यहाँ पर अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पर आप इस तरह से सर्च भी कर सकते हो। देखिए यहाँ पर मैं प्रीमियर सर्च करते ही यहाँ पर आ गया एडोबी प्रीमियर प्रो 2020, जिसको आप यहाँ पर क्लिक करके इस तरह से ओपन कर सकते हो। जब आप इस तरह से क्लिक करके ओपन करोगे ना, यहाँ पर इस तरह का आपको एक इंटरफेस दिखाई देगा। तो इसका जो इंटरफेस है ना, अगर आप पहली बार ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको एक वेलकम स्क्रीन दिखाई देगा, जो कि फिलहाल यहाँ पर मेरा नहीं आ रहा है। क्यों आ रही है? क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत बार इसे ओपन कर चुका हूँ, क्योंकि मैं जो तमाम तरह वीडियो आपको देता हूँ वो सारी यहाँ पर एडिट हो चुका है। तो इसलिए ये बहुत बार ओपन हो चुका है, तो इसलिए आपको यहाँ पर वेलकम स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आप पहली बार इंस्टॉल करके ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको वेलकम स्क्रीन दिखाई देगा। ओके, तो ये आ गया इसका इंटरफेस, पहला इंटरफेस ये है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर छोटा सा आइकन दिखाई देगा, जो कि एडोबी प्रीमियर प्रो का CC 18 का, आई थिंक, हाँ 18 का ये आइकन है, यहाँ पर आपको दिखाई देगा। उसके अलावा ऊपर कुछ टैब दिखाई देगा, यहाँ पर दिखा है आपको एडोबी प्रीमियर प्रो 2020। यहाँ पर नीचे कुछ ऑप्शन जैसे कि न्यू प्रोजेक्ट, ओपन प्रोजेक्ट, ओपन प्रीमियर प्रो रस प्रोजेक्ट, न्यू टीम प्रोजेक्ट, ओपन टीम प्रोजेक्ट, और उसके अलावा कई सारे राइट साइड में तमाम तरह चीज़ें जो कि मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है न्यू प्रोजेक्ट और उसके अलावा ओपन प्रोजेक्ट। अगर कोई भी प्रोजेक्ट आप बना के रखे हो अपने PC के अंदर और आप कई मर्तबा चाह रहे हो कि यहाँ से ओपन करो उस प्रोजेक्ट को, यहाँ पर ओपन प्रोजेक्ट में क्लिक करके अगर आपके पास कुछ इस तरह से प्रीमियर प्रो का प्रोजेक्ट हो तो आप इसे क्लिक करके ओपन कर सकते हो। पर फिलहाल मैं अभी आपको ये दिखा रहा हूँ कि किस तरह से हम करेंगे एडिटिंग, मतलब कि न्यू प्रोजेक्ट के हिसाब से। ओके, तो यहाँ पर ओपन प्रोजेक्ट पर हम जब क्रिएट करेंगे कोई न्यू प्रोजेक्ट तो हम यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट में ही क्लिक करेंगे। ओके, तो यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट क्यों? कई ऐसे सॉफ्टवेयर है, कई ऐसे ऐप है जिसमें कहा जाता है न्यू डॉक्यूमेंट, चाहे वो वर्ड हो या फिर एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, एक्सेस हो या फिर वो फोटोशॉप क्यों ना हो, वहाँ पर कहा जाता है न्यू डॉक्यूमेंट। पर यहाँ आपको कहा जाता है न्यू प्रोजेक्ट। हर सॉफ्टवेयर में कुछ अलग अलग तरह के नाम होते हैं। जैसे कि मान लो, जैसे कि फोटोशॉप या फिर एडिटिंग के दुनिया में टिल ब्लू को कहा जाता है सियान, मैजेंटा कहा जाता है, सियान, मैजेंटा, इस तरह के कुछ नाम होते हैं कलर के। तो इस तरह से कुछ अलग अलग के नाम होते हैं यहाँ पर। जिस तरह से यहाँ पर कहा जाता है न्यू प्रोजेक्ट और कई सॉफ्टवेयर में कहा जाता है न्यू डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पर कहा जाता है न्यू प्रोजेक्ट। तो न्यू प्रोजेक्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर तमाम तरह चीज़ें होते हैं, जैसे कि कुछ फोटोज होते हैं, कुछ ऑडियो क्लिप्स होते हैं, कुछ वीडियो क्लिप्स होते हैं, उसके अलावा और कुछ GIF और PNG वगैरह जो भी वीडियो रिलेटेड चीज़ें होती है उनके अंदर होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर इससे कहा जाता है न्यू प्रोजेक्ट। तो न्यू प्रोजेक्ट मतलब क्या होता है ना, आप एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। पर उससे पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें दिखाई देता हूँ। जैसे यहाँ पर वेलकम टू प्रीमियर प्रो दिखाया गया है, आपको लिखा हुआ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है वेलकम टू प्रीमियर प्रो। यहाँ पर दिया गया है रिसेंट में आपको दिखाई देगा, जो कि रिसेंटली ओपन किया गया प्रोजेक्ट है, मतलब कि जिसके ऊपर मैं यहाँ पर एडिटिंग कर चुका हूँ ऑलरेडी, जो कि यहाँ पर दिखाई देगा आपको वैनिशिंग पॉइंट फिल्टर, यूजिंग पॉकेट वर्फ, यूजिंग पर्सपेक्टिव वर्फ। ये सारे चीज़ें जो है फोटोशॉप का क्लास होता है, ये ऑलरेडी मैं इसके अंदर यूज कर चुका है, मतलब कि इसके अंदर एडिट कर चुका हूँ। तो ये आपको रिसेंटली ओपन किया हुआ दिखाई देगा और इसके जो लास्ट डे है यहाँ पर आपको दिखाई देगा लास्ट ओपन 5 days एगो, 7 days एगो, यहाँ पर आपको दिखाई देगा। और उसका जो साइज होता है, प्रोजेक्ट का साइज होता है, यहाँ पर आपको दिखाई देगा। ओके, वीडियो का साइज नहीं, प्रोजेक्ट का साइज वैसे। ओके, तो यहाँ पर आपको ये दिखाई देगा और ये प्रीमियर प्रोजेक्ट यहाँ पर आपको दिखाई देगा राइट साइड में। ओके, ये कुछ डिटेल्स वगैरह, मतलब कि रिसेंटली ओपन किया हुआ प्रोजेक्ट के।
तो यहाँ पर पहला काम ये होता है कि यहाँ पर आप न्यू प्रोजेक्ट में क्लिक कर दो। ओके, तो यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया। तो न्यू प्रोजेक्ट में क्लिक करते ही यहाँ पर आपको एक न्यू डॉक्यूमेंट मतलब कि विंडो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ओके, यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाई देगा न्यू प्रोजेक्ट विंडो इसे कहा जाता है वीडियो एडिटिंग में। तो यहाँ पर आपको पहले मिल जाएगा नेम, मतलब कि वीडियो एडिटिंग का नेम क्या देना चाहते हैं आप इस प्रोजेक्ट का। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर क्लास कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख दूंगा क्लास 1। अगर आप चाहो कोई मैरिज वीडियो एडिटिंग बना रहे हो तो आप बना सकते हो मैरिज वीडियो एडिटिंग। अगर कुछ बनाना चाहते हो जैसे कि इंट्रो बनाना चाहते हो तो इंट्रो दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो अपने हिसाब से जो भी आप चाहो। तो यहाँ पर आप पहले आपका काम ये है कि आप यहाँ पर अपना जो वीडियो एडिटिंग का नाम मतलब कि जो प्रोजेक्ट बना रहे हो उसका नाम दे दो यहाँ पर। उसके बाद आता है लोकेशन। देखिए वीडियो एडिटिंग में दो चीजें मतलब कि कंपलसरी होता है। जैसे कि मान लो अगर कोई वीडियो आप शूट करे हो, मतलब कि अगर आपके पास कोई ऐसे रॉ फुटेज वगैरह है, अगर कोई सोर्स क्लिप है, उससे पहले लेके एक ओरिजिनल या फिर ये कह सकते हो उससे लेकर एक सोर्स फाइल में रख लो। क्योंकि अगर एक बार वहां से वो सोर्स वीडियो या फिर सोर्स क्लिप डिलीट हो गया तो आप अपने प्रोजेक्ट में वो वापस ले नहीं सकते, मतलब कि वो यहाँ पर आपको मिसिंग फोल्डर के नाम पे एक एरर आएगा। ओके, जिसको हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर आप अपने लोकेशन सेव करो, मतलब कि किस लोकेशन में आप अपने जो प्रोजेक्ट फाइल को सेव करो। जिससे क्या होता है अगर आपको कोई काम पड़ गया, जैसे कि आप आधा वीडियो एडिट कर चुके हो और कोई काम पड़ गया और वापस आप Ctrl+S मतलब कि सेव करके कहीं चले गए और वापस आके ओपन करना चाहते हो तो प्रीमियर प्रो को ओपन करके रिसेंटली तो ओपन कर सकते हो, पर ये भी कर सकते हो जिस लोकेशन में आप प्रोजेक्ट को सेव किए होंगे वहां पर जाके उस प्रोजेक्ट के ऊपर डबल क्लिक करके भी आप वहां पर ओपन कर सकते हो उसी प्रोजेक्ट को। तो इसलिए यहाँ पर आपको दे रहा है लोकेशन। जैसे कि यहाँ पर आप ब्राउज कर सकते हो, ब्राउज में क्लिक करके मैं जैसे कि कोई भी लोकेशन दे देता हूँ। जैसे मैं डेस्कटॉप में एक फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ, Ctrl+Shift+N न्यू फोल्डर ले लिया और यहाँ पर कर दिया प्रीमियर क्लासेस। यहाँ पर एक फोल्डर दे दिया, उसके अंदर मैं यहाँ पर सेव कर रहा हूँ और एक फोल्डर कर देता हूँ जिसका नाम देता हूँ प्रीमियर प्रो सेव। मतलब कि यहाँ पर मैं जितने सारे प्रोजेक्ट का फाइल होता है यहाँ पर सेव करूँगा। इसके अंदर क्लिक किया और यहाँ पर सिलेक्ट फोल्डर कर दिया। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, पहले तो नाम दे दिया क्लास 1 और लोकेशन दे दिया यहाँ पर मेरा डेस्कटॉप में। कहाँ पर दिया ना, यहाँ पर आप देख सकते हो डेस्कटॉप में लोकेशन दिया। प्रीमियर प्रो क्लासेस एक फोल्डर है, उसके अंदर और एक फोल्डर है प्रीमियर प्रो सेव जिसके अंदर मैं लोकेशन दे चुका हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो। ओके, तो ये दोनों को करने के बाद आप नीचे आ जाइए। यहाँ पर दिया गया है जनरल, स्क्रैच डिस्क, इंजस्ट सेटिंग। तो ये जो दोनों यहाँ पर दिया गया है इसे छोड़ दो क्योंकि इससे आप बाद में जानोगे। पहले आप जानो जनरल के अंदर जो चीजें होती है। तो जनरल के अंदर आपको पहले दिखाई देगा यहाँ पर वीडियो रेंडरिंग एंड प्लेबैक। अच्छा, ये वीडियो रेंडरिंग होता क्या है, एंड प्लेबैक होता क्या है? देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया हर सॉफ्टवेयर में कुछ अलग तरह के नाम होता है। जैसे कि मान लो फोटो एडिटिंग आप कर रहे हो तो कोई कहता है कि फोटो को डाउनलोड कर दो, कोई कहता है सेव कर दो। तो उसी तरह से यहाँ पर आपको कहा जाता है वीडियो एडिटिंग के दुनिया में एक्सपोर्ट। उसी तरह से प्रीमियर प्रो में कहा जाता है रेंडर। रेंडर मतलब एक्सपोर्ट कर दो या फिर सेव कर दो, ये आप कह सकते हो। तो वीडियो रेंडरिंग एंड प्लेबैक, प्लेबैक मतलब कि जिस तरह से आप प्ले करते हो उसी को प्लेबैक कहा जाता है। ओके, जो पुश और प्ले उसी को प्लेबैक कहा जाता है। तो वीडियो रेंडरिंग एंड प्लेबैक मतलब कि वीडियो को रेंडरिंग करना, मतलब कि एक्सपोर्ट करना, सेव करना और प्लेबैक। तो इसको अगर आप कंट्रोल करना चाहते हो तो यहां से आप कर सकते हो। मतलब कि यहां पर आपको पहले दिया गया है रेंडरर। रेंडरर में लिखा हुआ आपको यहां पर दिखाई देगा मर्क्यूरी प्लेबैक इंजीनियर जीपीयू एक्सेलरेशन क्यूडा। तो यहां पर आप अगर यहां पर ड्रॉप डाउन बटन में क्लिक करोगे तो यहां पर और एक ऑप्शन आपको नीचे दिखाई देगा जिसको हम कहते हैं मर्क्यूरी प्लेबैक इंजन सॉफ्टवेयर ओनली। तो ये जो दोनों ऑप्शन आपके सिस्टम में हो सकता है नहीं दिखाई देगा, क्योंकि अगर आपके सिस्टम में ग्राफिक कार्ड है तो यहां पर आपको ये वाला ऑप्शन दिखाई देगा, अगर नहीं है तो सिर्फ ये वाला ऑप्शन दिखाई देगा। अगर आपके सिस्टम में ग्राफिक कार्ड, जो कि वीडियो एडिटिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो आपके रेंडरिंग में बहुत ही ज़्यादा स्पीडअप हो जाएगा, काम फास्ट हो जाएगा, लैग नहीं होगा, बहुत तमाम तरह एडवांस आपको मिल जाएगा एडवांस। तो यहाँ पर आपका अगर आपको ये वाला ऑप्शन अगर आपको दिखाई दे रहा है तो जान लो कि आपके सिस्टम में ग्राफिक कार्ड है। अगर ये दिखाई नहीं दे रहा है
तो आपके सिस्टम में ग्राफिक कार्ड नहीं है तो आपको सिर्फ ये वाला ऑप्शन दिखाई देगा जिसको हम कहते हैं मर्क्यूरी प्लेबैक इंजन सॉफ्टवेयर ओनली। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सॉफ्टवेयर और यहाँ पर लिखा है GPU एक्सेलरेशन CUDA। ओके, तो ये जो दोनों चीजों में डिफरेंशिएशन क्या होता है, मतलब डिफरेंस क्या होता है इसमें, देखिए ग्राफिक कार्ड क्या होता है वो एक हार्डवेयर होता है और यहाँ पर सॉफ्टवेयर लिखा हुआ है नीचे जो मर्क्यूरी प्लेबैक इंजन सॉफ्टवेयर ओनली। तो आपको पता ही होगा कि जो हेडर होते हैं वो सॉफ्टवेयर से कहीं ज़्यादा बेहतरीन काम करते हैं, उसका रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन आता है। तो इसलिए अगर आपके पास ग्राफिक कार्ड है तो अगर आप इससे टिक करते हो तो आपके रेंडरिंग और प्लेबैक में बहुत ही ज़्यादा मतलब कि क्या कहते हैं बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आपको दिखने मिलेगा। क्योंकि अगर आपको विदाउट कोई लैग वगैरह अगर आपके सिस्टम में थोड़ा हैंग हो रहा है वीडियो एडिटिंग के समय, तो वो अगर आपको नहीं चाहिए तो आप ग्राफिक कार्ड इनबिल्ट कीजिए अपने सिस्टम में और उसके बाद इसे टिक करके प्रोजेक्ट को क्रिएट कीजिए और वापस काम कीजिए। और हाँ, आपका यहाँ पर जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है ये ग्राफिक कार्ड की वजह से है और ग्राफिक कार्ड किस तरह से आप मतलब कि इनबिल्ट कर सकते हो अपने सिस्टम में वो भी एक उसके लिए भी कुछ प्रोसेस होता है कि कौन सा ग्राफिक कार्ड डाले वो भी है, उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। ओके, पर ये भी बता देता हूँ कि हाँ अगर आप चाहते हो वीडियो एडिटिंग करने के लिए तो आपके पास विंडोज 10 होना चाहिए। ओके, और उसके साथ साथ मिनिमम 4GB रैम से ज़्यादा होना चाहिए, 8GB रैम तो होना ही चाहिए। और उसके साथ साथ आपको एक ग्राफिक कार्ड भी चाहिए अगर आप बेहतरीन रिजल्ट चाह रहे हो। ओके, अगर ना हो तो अच्छा रिजल्ट भी आ जाएगा, पर अगर है तो और भी बेहतरीन रिजल्ट आ जाएगा। ओके, तो फिर लौटते हैं यहाँ पर, आपको बता दूंगा रिक्वायरमेंट किस तरह से चाहिए आपको। ओके, तो यहाँ पर रेंडरर के अंदर आप यहाँ पर कर देना मर्क्यूरी प्लेबैक इंजन GPU एक्सेलरेशन CUDA अगर आपके पास है ग्राफिक कार्ड तो, अगर नहीं है तो यही होगा आपके पास एक ही ऑप्शन। ओके, तो इसको कर देना जिससे आपका रेंडरिंग और प्लेबैक स्पीड हो जाएगा। उसके बाद आता है वीडियो के अंदर आपको यहाँ पर दिखाई देगा डिस्प्ले फॉर्मेट। तो डिस्प्ले फॉर्मेट में आपको दिखाई देगा टाइम कोड, यहाँ पर टाइम कोड दिखा हुआ है। तो ये टाइम कोड होता है क्या है, और इसके अलावा यहाँ पर फीट फ्रेम 16 mm, फीट फ्रेम 35 mm फ्रेम्स। तो ये जो चीज़ें होता है क्या होता है, देखिए टाइम कोड क्या होता है, टाइम कोड होता है घड़ी, मतलब कि जो घड़ी होता है उनमें कुछ टाइम कोड होते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे कि जो घड़ी होते हैं उनमें 3 तरह के मीटर्स होते हैं, मतलब कि जैसे कि 3 तरह के कांटे होते हैं। जैसे कि एक ये घंटे को बताता है कि कितने घंटे हो गए, और एक मिनट को, और एक सेकंड को, जो छोटा वाला एकदम पतली सी वो सेकंड को बताता है, और जो उससे थोड़ा मोटा वो मिनट को, और जो मोटे वाला छोटा वाला वो बताता है घंटे। तो ये जो तीनों घड़ियां होता है, घड़ी के अंदर जो तीनों कांटे होते हैं वो टाइम को बताते हैं। तो यहाँ पर आपके वीडियो एडिटिंग के जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसके अंदर आपको मिलता है टाइम कोड, जिसके अंदर आपको और एक चीज़ मिल जाता है जिससे हम कहते हैं फ्रेम रेट। तो इससे हम आगे जानेंगे, अभी नहीं, आपको बताऊंगा फ्रेम रेट क्या होता है। ओके, तो इसको आप टाइम कोड ही रखना। उसके बाद आ जाना ऑडियो। यहाँ पर आपको दिया गया है ऑडियो फॉर्मेट जिसके अंदर आपको मिली सेकेंड्स और ऑडियो सैंपल्स, आप यहाँ पर ऑडियो सैंपल ही रखना। और यहाँ पर कैप्चर में दिया गया है कैप्चर फॉर्मेट DV और HDV। यहाँ पर जब आप कई मरतबा ऐसा होता है कि वीडियो एडिटिंग करते समय कुछ मिसिंग हो जाता है वीडियो शूट में, तो आप चाहते हो कि जैसे कि मान लो कोई वॉइस वगैरह होता है या फिर और कुछ रिकॉर्ड वगैरह, तो अगर आप चाहते हो वीडियो एडिटिंग करते समय उसी के अंदर भी कुछ वीडियो रिकॉर्ड करके पुट कर सकते हो, तो वो भी कर सकते हो। पर फिलहाल उससे क्या होता है ना, थोड़ा सिस्टम हैंग होता है, थोड़ा लैग होता है, तो वहाँ आप ये सब कर सकते हो। फिलहाल अभी नहीं, अभी यहाँ पर आप DV रखना और ये सारे सेटिंग्स करने के बाद यहाँ पर आप ओके कर देना। फिर वापस बता देता हूँ, पहले आप यहाँ पर रीनेम कर देना, उसके बाद यहाँ पर लोकेशन दे देना कहाँ पर आपको अपने प्रोजेक्ट को सेव करना है। मैंने आप यहाँ पर कर दिया हूँ। उसके बाद जनरल में आके वीडियो रेंडरिंग में यहाँ पर मर्क्यूरी प्लेबैक इंजन GPU एक्सेलरेशन CUDA करना है। अगर आपके पास है तो ये आपको दिखाई देगा, अगर आपके पास नहीं है ग्राफिक कार्ड तो यहाँ पर आपको मर्क्यूरी प्लेबैक इंजन सॉफ्टवेयर ओनली ही दिखाई देगा। तो ऑब्वियसली आप इसे ही रखना। ओके, अगर आपके पास है ग्राफिक कार्ड तो ऑब्वियसली इसे रखना, क्योंकि सॉफ्टवेयर से कहीं ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट देता है हेडर, क्योंकि हेडर सॉफ्टवेयर से स्पीड होता है। ओके, तो इसके बाद वीडियो के अंदर आना, यहाँ पर आपको चूज करना है टाइम कोड। टाइम कोड के बाद ऑडियो सैंपल्स में यहाँ पर आप डिस्प्ले फॉर्मेट में ऑडियो सैंपल रख लेना, और यहाँ पर DV। ये सारे चीजें यहाँ पर करने के बाद यहाँ पर आप ओके कर देना। ओके करने के बाद जब आप पहली बार ओपन करोगे ये वाला ऑप्शन आपको दिखाई नहीं देगा, ये सारे यहाँ पर आपको दिखाई देगा। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपका सर दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ काला काला दिखाई देगा आपको। यहाँ पर इस तरह से कुछ विंडो आपको दिखाई देगा, ये 1 2 3 4
यहाँ पर आपको चारों विंडो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। उसके अलावा ऊपर कुछ टैब इस तरह से और यहाँ पर कुछ पैनल। तो यहाँ पर आपका सर दर्द शुरू होगा, क्योंकि जब आप पहली बार इसे ओपन करोगे ना, कुछ आपको समझ नहीं आएगा, कुछ आपको पता नहीं है इसके बारे में, क्योंकि आप ये जो चीज़ होते हैं इसे पहली बार ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको तो कॉम्प्लेक्स आएगा ही आएगा। क्योंकि जब मैं पहली बार ओपन किया था तो मुझे भी आया था। बस आपको ये बता देता हूँ, इसके अंदर आप ये चारों जो विंडो होते हैं इसको यूज करके आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। किस तरह से करना है आगे तो ऑब्वियसली जानेंगे, पर फिलहाल आपको बता देता हूँ। इसके अंदर चार तरह की आपको विंडो मिल जाता है। यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर। तो यहाँ पर 4 विंडो का 4 नाम है। यहाँ पर ये है प्रोजेक्ट विंडो, ये टाइमलाइन विंडो, ये प्रोग्राम विंडो, ये सोर्स विंडो। तो चारों का काम अलग होता है, चारों को हम जानेंगे एक एक क्लास में, पर्टिकुलर क्लास में मैं आपको समझा दूंगा। पर आपको यह बता रहा हूं कि इसको देखकर अगर आप थोड़ा डर गए हो और आपके मन में थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गया है तो डोंट वरी, एकदम रिलैक्स हो जाए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इजी है। मैं भी सोचता था कि हाँ मुझसे ना हो पाएगा, पर हुआ, क्योंकि ये इजीली आप सीख सकते हो मेरे प्रोसेस को फॉलो करके। मैं आपको बताऊंगा आगे जाके। पर ये होता है विंडो, और ये विंडो को आप इस तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो आपको यहाँ पर लाइन दिख रहा है, इस तरह से आप इसे कस्टमाइज कर सकते हो अपने हिसाब से। और ये वाला छोटा सा टूल बार आपको मिल जाएगा। कुछ ज़्यादा टूल यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देगा, बहुत कम ही टूल यहाँ पर आपको मिलेगा। इसे यूज करके आप बना सकते हो कुछ भी। ओके, तो यहाँ पर विंडो दिया गया है, इससे आप कस्टमाइज कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर आपको दिया गया है वर्क स्पेस। यहाँ पर मुझे 4 तरह की वर्क स्पेस यहाँ पर दिख रहा है। ये मैं खुद से बनाया हुआ हूँ। अगर आप पहली बार ओपन करोगे यहाँ पर आपको कुछ लर्निंग वगैरह या फिर ऑडियो इफेक्ट इस तरह का कुछ यहाँ पर दिखाई देगा आपको, पर ये मैं बनाया हूँ खुद से। आपको भी बताऊंगा किस तरह से खुद से बना सकते हो आप वर्क स्पेस को। तो अगर मान लो आपके पास इस तरह का कुछ विंडो दिख रहा है और कुछ यहाँ पर चले गए, जैसे कि ये वाला कुछ पैनल दिया गया है। हर विंडो में कुछ अलग अलग तरह के पैनल्स होते हैं। जैसे ये एक विंडो है प्रोजेक्ट विंडो जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर कुछ अलग तरह की पैनल्स होते हैं। अगर कुछ आपसे डिलीट हो चुका है, मतलब कि जैसे कि राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अगर क्लोज पैनल कर दोगे तो वो क्लोज हो जाएगा। इस तरह से आप कोई भी पैनल को इस तरह से क्लोज कर सकते हो, इस तरह से क्लोज कर सकते हो। यहाँ पर भी सेम राइट क्लिक क्लोज पैनल, यहाँ पर भी राइट क्लिक क्लोज पैनल। अगर मान लो आपके पास अपना जो प्रीमियर प्रो का इंटरफेस इस तरह से मतलब कि गड़बड़ हो गया है, तो क्या करोगे? डरिए मत, आप यहाँ पर सिर्फ विंडो में जाइए, यहाँ पर वर्कस्पेस में क्लिक कीजिए और यहाँ पर रीसेट सेव्ड लेआउट, रीसेट टू सेव लेआउट में क्लिक कर दीजिए और वापस वो रीसेट हो जाएगा जिस तरह से पहले से था। ओके, तो ये था कुछ चीज़ें, तो ये था एक चीज़। और हाँ, आपको मैं दिखा देता हूँ जो प्रोजेक्ट मैंने सेव किया है। अगर मान लो यहाँ पर मैं इस तरह से इसे क्लोज कर दूँ और वापस मैं ओपन करना चाहूँ उसे, तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर जो लोकेशन दिया था प्रीमियर प्रो सेव, यहाँ पर आ गया क्लास 1। तो यहाँ पर मैं डबल क्लिक करके उस प्रोजेक्ट को ओपन कर सकता हूँ। यहाँ पर अगर मैं अगर कुछ किया होता हो उसके अंदर तो वो वहीं से आता जहाँ से मैंने इसे कंट्रोल सेव करके रखा था। ओके, तो यहाँ पर ये आ गया प्रोजेक्ट। तो अगर आप चाहते हो अपने प्रोजेक्ट को सेव करने के लिए तो यहाँ पर सेव कर सकते हो और वापस यहाँ पर डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हो। यहाँ पर आप प्रीमियर प्रो की ही ओपन करके वहाँ से रिसेंट फोल्डर में रिसेंट फाइल से आप चूज करके ओपन कर सकते हो रिसेंटली ओपन किया हुआ प्रोजेक्ट को। ओके, तो ये था आज का क्लास। आज के क्लास में मैंने आपको बताया कि किस तरह से प्रोजेक्ट को ओपन किया जाता है, किस तरह से प्रोजेक्ट क्रिएट किया जाता है और इंटरफेस दिखने में किस तरह से होते। तो ये था एक चीज़ आज के क्लास में मैं आपको बताया। आज के क्लास में मैंने आपको बताया कि किस तरह से हम प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, न्यू प्रोजेक्ट किस तरह से क्रिएट करते हैं। तो इसके बाद हम जानेंगे इसके अंदर जो टूल्स होते हैं, जो विंडो होते हैं। पहले तो हम जानेंगे विंडो को सेपरेट, एक एक विंडो को। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नए वाले क्लास के साथ जिसमें हम जानेंगे प्रोजेक्ट विंडो के बारे में। ओके, तो ये था आज के क्लास। आज के क्लास में मैंने आपको न्यू प्रोजेक्ट किस तरह से ओपन किया जाता है उसके बारे में बता दिया। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा प्रोजेक्ट विंडो के बारे में, पर तब तक आप इसे प्रैक्टिस करना। ओके, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास।